वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हमारी आज की ये क्लासेस सेकंड है, जिसमें आज हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जिसमें हम 20 थ्योरी और एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बिल्कुल नए एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। तो साथ ही नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। भाषा सिखाने के लिए बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, और आज हम एक एक करके उन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जहां से आपके इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए विभिन्न जो टीचिंग प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, अर्थात ज्ञात से अज्ञात। इंग्लिश को आप याद रखेंगे, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी नो, दैट मीन्स बच्चे शुरुआत में क्या जानते हैं। इसका मतलब बिफोर स्कूल, यानी कि स्कूल के पहले, स्कूल आने के पहले बच्चा क्या जानता है, अर्थात बच्चा जो पहले से जानता है उसको पहले बताएं, उसके बाद अननोन की तरफ हम चलेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले नोन चीज़ें अर्थात ज्ञात चीज़ें बच्चों को बताएं, उसके बाद जब बच्चे ज्ञात चीज़ों को समझ जाए तो अननोन चीज़ों की ओर, अज्ञात चीज़ों की ओर हम बढ़ें। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है, वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बिगिन विथ इजी कॉन्सेप्ट देन मूव टू डिफिकल्ट वंस। फर्स्ट, सबसे पहले आप इजी कॉन्सेप्ट को, यानी कि सरल अवधारणाओं को बच्चों को बताएं, इजी कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को बताएं। जब बच्चा उस चीज़ को समझ जाए तब हम जो है कठिन अर्थात डिफिकल्ट चीज़ों की ओर मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होता है, बच्चे जो है बेटर सीख पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रक्ट, अर्थात कंक्रीट मतलब यहाँ पर ठोस होता है। मीनिंग को आप बिल्कुल माइंड में रखें, कंक्रीट यानी ठोस और अब्स्ट्रक्ट यानी कि अमूर्त। तो बच्चों को ठोस से अमूर्त की ओर लेके चलना है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रक्ट यानी कि ठोस मतलब वे चीज़ें जो बच्चे देख पाते हैं, छू पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो चीज़ें कंक्रीट कहलाती है। और अब्स्ट्रैक्ट्स यानी कि अमूर्त चीज़ें जो इमेजिनेशंस में हमारे काम आते हैं, जो इमेजिनेशन का हिस्सा है, कल्पना का हिस्सा है। टीच यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल्स फर्स्ट देन आइडियाज, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल का उपयोग करें जो बच्चे देखते हैं, उसके बाद हम बच्चों को विचारों की तरफ, आइडियाज़ की तरफ, इमेजिनेशंस की तरफ लेके चलेंगे। अर्थात बच्चों को ठोस से अमूर्त की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर हमको लेके चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट, चौथा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चे सेल्फ करें कोई भी कार्य, यानी कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस। बच्चे जो भी एक्टिविटीज है वो बच्चे सेल्फ करें। लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चे सीखें, और इसे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से उनको अभ्यास होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा प्रिंसिपल है यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा का उपयोग करना। यूज मदर टंग व्हेन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप जान रहे हो कि जब हम किसी भी टॉपिक को, कोई भी चीज़ें अगर हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर हम उनको मदर टंग में, मातृभाषा में सिखाते हैं तो बच्चा उसको बेटर सीख पाता है। सो वी यूज मदर टंग व्हेन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हमें मदर टंग का उपयोग करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर के प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत बनाना, आदत का निर्माण।
बच्चों में आदत निर्माण करें, हैबिट डालें। लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, दैट मीन्स बच्चों में हैबिट डालें कि बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास एंड रिपीटेशंस ये दो चीजें बच्चों को लैंग्वेज टीचिंग में स्ट्रांग बनाता है। सो दैट बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड रिपीटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये डेली हैबिट में शामिल हो। डेली हैबिट में कैसे शामिल हो? जैसे आप प्रतिदिन बच्चों को 5 वोकैब बताएं, मीनिंग्स बताएं कि 5 प्रतिदिन आप याद करके आओ डिक्शनरी से। क्लियर है? 2 याद कराओ, छोटे बच्चे हैं और वो हार्ड लेवल की मीनिंग ना हो, अपने सामान्य जो आसपास की अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बच्चों से हम इस तरह से हैबिट फॉर्मेशंस डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? 7वां प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट, अभ्यास और पुनर्बलन। प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। याद रखेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव फीडबैक इंप्रूव लर्निंग। रेगुलर प्रैक्टिस, यदि बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, एक्शंस पर प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू जो है कन्वर्सेशन करते हैं विथ देयर फ्रेंड्स, दैट देन बच्चे क्या करते हैं, सीख पाते हैं उस चीज को। कंटिन्यू अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ, अदर लर्नर्स के साथ, तो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। और इसमें प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, सकारात्मक जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, वह भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है बच्चों को पुनर्बलन सीखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो है पुनर्बलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है। 8वां है प्रिंसिपल, कोरिलेशन विथ रियल लाइफ। रियल लाइफ कोरिलेट करना, अपने जो दैनिक जीवन है वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ना, अर्थात बच्चा जिस परिवेश में रहता है उनसे जोड़कर यदि हम बच्चों को इंग्लिश टीचिंग करा रहे हैं तो बच्चा फिर बेटर उस चीज को कर पाएगा। तो कंक्रीट विथ यानी कि जीवन से उनको हम कोरिलेट कर पा रहे हैं, सॉरी कंक्रीट नहीं है, देखिए कोरिलेट कर पा रहे हैं उनके जीवन से, तो बच्चा जो है अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं, मीनिंग्स हैं, उनको अगर सीखेगा तो बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? और इसके लिए उनको वैसा परिवेश देना बहुत जरूरी है। 9, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लैंग्वेज टीचिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एवरी लर्नर्स इज डिफरेंट, प्रत्येक बच्चा डिफरेंट होता है। टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, इसलिए जो टीचिंग है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए, ताकि जो बच्चे जिस स्तर पर हैं और जिस कहना चाहिए स्पीड के साथ, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है स्लो लर्नर होता है, कई बच्चे स्पीड लर्नर्स होते हैं, तो उन बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान में रखकर हम बच्चों को सिखा सके, इंग्लिश जो है लर्निंग करा सके। ठीक है, तो इसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी विशेष जो है फोकस होना चाहिए। क्लियर है? 10वां पॉइंट आता है वो है फॉर स्किल अप्रोच, दैट मीन्स 4 जो स्किल हैं वो चीजें क्लियर होना चाहिए। 4 स्किल्स यानी कि इसको आप सभी जान रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, L, S, R और W, ये 4 स्किल है। और इन चारों स्किल्स को आपको जानना है, क्योंकि बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चा सीख रहा है तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है लिसनिंग, अर्थात बच्चे पहले लिसन करेगा, सुनेगा, और जब वो सुनेगा वही चीज वो स्पीक कर पाएगा, वो बोल पाएगा, और जो बच्चे बोल पाएंगे वह उसी चीज को ही रीड कर पाएंगे, अर्थात पढ़ पाएंगे, और जिसे पढ़ पाएंगे उसको फिर लिख पाएंगे। इसलिए LSRW ये जो 4 स्किल्स है, 4 स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहा लैंग्वेज टीचिंग के जो प्रिंसिपल हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल। और चलिए हम इससे रिलेटेड 20 MCQ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, बिल्कुल नए पैटर्न पर हम लेकर आए हैं, तो करते हैं। बिल्कुल बाईलैंग्वेज जो है हमारा MCQ रहेगा। प्रिंसिपल आप लैंग्वेज टीचिंग से 20 MCQs चलेंगे और बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न बेस्ड रहेगा, जिसमें इंग्लिश हिंदी रहेगी, जो कि सीटेड टीचिंग एग्जाम्स दोनों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लर्नर्स प्रियर नॉलेज। देखो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, आप मीनिंग को याद रखेंगे। सजेस्ट यानी कि यहाँ पर
देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम लर्नर्स यानी कि छात्र जो नए छात्र हैं, ठीक है, अर्थात कौन सा सिद्धांत कहता है कि शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान से शुरू होना चाहिए, यानी कि यहां पर विच प्रिंसिपल सजेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लर्नर्स प्रीवियर नॉलेज, दैट मीन्स पूर्व ज्ञान। अब प्रीवियर नॉलेज, तो प्रीवियर नॉलेज में क्या चीजें हमने थ्योरी अभी प्रिंसिपल जो पढ़ा, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि प्रीवियर नॉलेज जब आप उसका देखोगे तो नोन चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद हम उनके अननोन की तरफ पहुंचेंगे, अर्थात फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक नाउन है कैट, इससे रिलेटेड वाक्य बनाएगा, फिर एक पैराग्राफ बनाएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैट सेंटेंस किसका, देखो ये जो कैट सेंटेंस पैराग्राफ किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, बच्चों से कैट एक वर्ड है कैट, अब उसी कैट से रिलेटेड बच्चा सेंटेंस बनाया, फिर उसको पैराग्राफ बनाने की जो है कोशिश किया। यानी कि बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा जो है सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजों की ओर वो जाने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है, यानी कि इजी टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कथन कारण बेस्ड असर्शन है, कथन है, लैंग्वेज शुड बी टॉट यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड रीजन है इसके, इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि अमूर्त विचारों को समझने में ये हेल्प करता है, बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है। कौन, लैंग्वेज शुड बी, भाषा होनी चाहिए, टॉट यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को का उपयोग यानी उनके रियल ऑब्जेक्ट, अब रियल ऑब्जेक्ट की वो पूर्ति करेगा। तो ये क्या चीजें हो सकता है, आंसर दीजिएगा। आपको देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तो ये दो आप जब देखेंगे तो ए और आर दोनों आपको सही दिखेगा। क्लियर है, और आर जो है ए को सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अब लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटी का जब हम उपयोग कर रहे हैं किसमें, लर्निंग में, तो ये किस सिद्धांत पर होता है, गतिविधि द्वारा सीखना किस सिद्धांत पर होता है, तो हैबिट फॉर्मेशन, लर्निंग बाय डूइंग, रेनफोर्समेंट एंड कोरिलेशन। किस पर होता है भाई, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके जब सीख रहे हैं बच्चे तो एक्टिविटी का वहां पर उपयोग हो रहा है, क्योंकि एक्टिविटी बच्चों को, चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, यूज ऑफ मदर टंग शुड बी, मातृभाषा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑलवेज, नेवर, लिमिटेड एंड नीड बेस्ड, ओनली फॉर राइटिंग, लिमिटेड एंड नीड बेस्ड, नेवर, ऑलवेज। तो मातृभाषा होनी चाहिए। देखो, क्या हम मातृभाषा को ऑलवेज उपयोग कर पाएंगे क्या, नो, बिकॉज जब बच्चा हाई लेवल में जाता है, प्राइमरी से मिडिल में जाएगा, तो अब वहां पर मदर टंग काम नहीं आएगा। बच्चे को स्टार्टिंग जब सिखाते हैं ना, उस स्थिति में मदर टंग इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ए तो नहीं है, नेवर भी नहीं होगा, ओनली यहां पर निगेटिव है, यानी कि लिमिटेड एंड नीड बेस्ड, यानी कि लिमिटेड, सीमित, और आवश्यकता अनुसार। अब आवश्यकता उनको प्राइमरी स्तर पर ज्यादा पड़ती है, ठीक है, उसके बाद जब वो स्टेज, उसको अपर स्टेज में वो पहुंचता है तो फिर मदर टंग की आवश्यकता उनको नहीं महसूस होती। क्लियर है। चलिए देखिए, रिपीटिशन एंड ड्रिल मैनली हेल्प इन, रिपीटेशन, रिपीट करना, बार बार पुनरावृत्ति करना, एंड ड्रिल मैनली, अभ्यास, किस पर हेल्प, किस में मदद करता है, क्रिएटिविटी, हैबिट फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, टेस्टिंग। तो मैंने रिपीटेशंस की बात की, प्रैक्टिस की बात की, वो किस में बात किया था, तो हैबिट फॉर्मेशन,
हैबिट बनाना, रोज की आदत बनाना, बार बार उसको पढ़ना, अभ्यास करने की आदत बनाना, हैबिट फॉर्मेशन में मैंने कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां है। देखिए 7वां जो है आपके मैच द फॉलोइंग है। रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन अर्थात ये वास्तविक जीवन की बात कर रहा है। ए कोरिलेशन, रिपीटेशन, हैबिट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला का ए दूसरा का बी इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए देखिए, विच प्रिंसिपल फोकस ऑन लिंकिंग लैंग्वेज विथ डेली लाइफ, यानी कि फोकस करता है, ठीक है, तो भाषा दैनिक जीवन से जोड़ने वाला, लिंक करना मतलब जोड़ना, जोड़ने वाला सिद्धांत, दैनिक जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो रेनफोर्समेंट, कोरिलेशन विथ रियल लाइफ, हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि दैनिक जीवन से कोरिलेशन विथ रियल लाइफ, ये हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कथन है ऑल स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज इन द सेम वे, सभी बच्चे सेम वे में सीखते हैं। नो, एवरी लर्नर हैज यूनिक एबिलिटीज। यस, इसका मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट, अदर ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल नहीं है। हमने 4 कौशल की बात की, एल, एस, आर और डब्ल्यू की। अब यहां पर एल, एस, आर, डब्ल्यू यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग है, इसमें डी वाला जो ड्राइंग है वो नहीं आता, तो नॉट अ लैंग्वेज स्किल। डी, ड्राइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल के सीक्वेंस को आपको क्रम को जमाना है, तो हमने क्रम की बात कही एल, एस, आर, डब्ल्यू, इसी फॉर्मूला को आपको ध्यान देखना है। राइटिंग शुरू में है वो रॉन्ग हो गया, लिसनिंग शुरू में है एल, एस, आर, डब्ल्यू, यानी कि बी वाला हमारा एल, एस, आर, डब्ल्यू आ रहा है, और बाकी सभी रॉन्ग है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जो कि एल, एस, आर, डब्ल्यू जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करता है। अगला सवाल देखिए, 12वां क्वेश्चन है, टीचिंग विथ पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू, मतलब टीचिंग विथ पिक्चर, चित्र और ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी वस्तु के साथ जब हम टीचिंग कराते हैं तो यह अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, हैबिट फॉर्मेशन। भाई कंक्रीट यानी कि ठोस से अमूर्त की ओर, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। जो चीजें मैंने बताया है प्रिंसिपल, वही चीजें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के पूछते हैं। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड, अब स्टेटमेंट आधारित, यहां पर 2 हमारे पास तर्क हैं, या कहें 2 ऑप्शन हैं, 1 and 2। प्रैक्टिस इंप्रूव फ्लुएंसी, प्रैक्टिस इंप्रूव करता है फ्लुएंसी को। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, यस, दोनों सही हैं। इसका मतलब क्या दोनों सही हैं? ये एक सही है, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों यहां पर हमको सही तो नजर आ रहा है बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ट्रू, दैट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इम्फेसिस स्टूडेंट डिफरेंसेस, यानी कि इम्फेसिस स्टूडेंट डिफरेंसेस, कौन सा सिद्धांत बच्चों की भिन्नता, यानी कि स्टूडेंट डिफरेंसेस बच्चों की भिन्नता से संबंधित, यानी रेनफोर्समेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हैबिट फॉर्मेशन और प्रैक्टिस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों की भिन्नता की बात करता है, इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 नंबर का। देखिए 15 है, गिविंग रिवार्ड्स टू स्टूडेंट इज रिलेटेड टू, अब बच्चों को जो इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, किससे संबंधित है? ए पनिशमेंट, बी रेनफोर्समेंट, हैबिट या कोरिलेशन। यह एक पुनर्बलन है जिसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, बच्चों को कोई भी रिवार्ड हम दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16
आपका कथन है प्रैक्टिस इज नेसेसरी इज इन लैंग्वेज लर्निंग। आर है इट डेवलप फ्लुएंसी। क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है, जल्दी से बता देंगे। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, लिसनिंग ए रिसेप्टिव स्किल, स्पीकिंग ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। देखिए हालांकि ये चीजें इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो हम आपको बता देते हैं। सुनना यानी कि ग्रहण करना, मतलब ये एक रिसेप्टिव स्किल है बिल्कुल। बोलना यानी निर्माण करना, तो प्रोडक्टिव यानी दोनों सही। A 2B यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये अलग चैप्टर का हिस्सा है, हम उनको भी बताएंगे आपको। ठीक, देखिए विच प्रिंसिपल इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज टीचिंग। विच प्रिंसिपल इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोरिंग लर्नर्स। इग्नोर, लर्नर को इग्नोर करना ये तो गलत है ना भाई, ये कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही नहीं है। बाकी रेनफोर्समेंट, प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 19 नंबर, रोल प्ले मेथड सपोर्ट, रोल प्ले मेथड सपोर्ट्स लर्नर बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, हैबिट फॉर्मेशन, रेनफोर्समेंट और टेस्टिंग। देखो रोल प्ले करना किसका समर्थन, लर्न मतलब खुद बच्चा कर रहा है ना, रोल प्ले कर रहा है मतलब बच्चा खुद कर रहा है, तो लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, देखो विच प्रिंसिपल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग आइडियाज स्टेप बाय स्टेप, यानी कि विचारों को स्टेप बाय स्टेप समझने में कौन मदद करता है, चरणबद्ध तरीके से समझने में कौन मदद करता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रेनफोर्समेंट हैबिट फॉर्मेशन, मदर टंग, ये तो नहीं कह सकते, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमें चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग आइडियाज को समझने में हेल्प करता है। तो ये तो रहा साथियों जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं और उनसे रिलेटेड 20 MCQ सीरीज जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, हमने बताने का प्रयास किया। देखिए क्वेश्चन यही आएगा ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आप इंग्लिश को समझें, इंग्लिश वर्ड्स को समझें, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो हिंदी में वो कहना क्या चाहता है वो प्रश्न, वो अगर समझ में आ गया तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स के जितने भी MCQs आएंगे उनको आप आराम से कर पाओगे। चलिए सेशन को यही समाप्त करूंगा। जय हिंद।